सो स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक मैंने इस बैच में जो भी कराया है, ठीक है, जावा के बेसिक्स, ठीक है, जावा के बेसिक जो भी थे वो सारे कराए हैं। फिर उसके बाद कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, न्यू जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका नाम दे रहा हूँ _03_DAO, ठीक है। बताऊँगा ये नाम क्यों रखा है मैंने, ठीक है। सो सब कुछ ठीक है। एक्चुअली जो पैकेज है ना, उसको भी हम रैप कर देते हैं मॉड्यूल्स के अंदर। एक बड़े सॉफ्टवेयर को हम छोटे छोटे पहले बात तो मॉड्यूल्स में तोड़ते हैं, फिर मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं पैकेजेस। पहले मॉड्यूल सिस्टम नहीं चलता था, बट जावा 9 में कॉन्सेप्ट आया JPMS का, ठीक है। तो उसके अंदर मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे बड़े CRM के छोटे छोटे मॉड्यूल, हाँ, फिर उन मॉड्यूल्स के अंदर पैकेजेस, ठीक है। तो उनका जो इंडिविजुअल मॉड्यूल का जो बिजनेस लॉजिक है वो इंडिविजुअल पैकेज में होगा। हाँ, मिन्नी, एम आई ऑडिबल? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। ओके, सो सर नॉट श्योर, मे बी शायद हमने किया हो, हम स्ट्रीम्स कवर कर सकते हैं किसी सेशन में? स्ट्रीम्स, हाँ जी। आज थोड़ा सा JDBC होल्ड कर दूं, अगले सेशन से JDBC हाँ स्टार्ट जी। करें? अगले सेशन से कर लो स्टार्ट। ठीक है। स्ट्रीम्स कौन सा वो कल कुछ हुआ था ना? नहीं नहीं, अलग है थोड़ा सा। मैं वीकेंड पे आता हूँ तो आप मतलब अगले सैटरडे को JDBC हाँ, सो आप सभी ने कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ रखा होगा, ठीक है। जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है, कलेक्शन फ्रेमवर्क में बहुत सारी हमारे पास क्लासेस हैं और इंटरफेसेस हैं। जैसे कि मान लीजिए एरे लिस्ट, ठीक है, एरे लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। आप चाहो तो इंटीजर ले लो या कुछ भी ले लो, जो भी जेनरिक टाइप आपको लेना हो, ठीक है। हमने एक एरे लिस्ट लिया, ठीक है। अब जो एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट पे अगर मान लो मेरे को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं मैनुअल वे से कर सकता हूँ, ठीक है। पहले काम करते हैं, इसमें कुछ डेटा ऐड कर देते हैं। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, nums डॉट स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो, किसी भी चीज का फ्लो। यहाँ पे हमारे पास किस चीज का फ्लो होगा, डेटा का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये डेटा है ना, इसको मैनिपुलेट करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रीम में इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। स्ट्रीम के अंदर ऑल मैच, एनी मैच, क्लोज, कलेक्ट, काउंट,
फिल्टर, फाइंड, फाइंड फर्स्ट, फाइंड लास्ट, लिमिट, मैप, मिन, मैक्स, पीक। तो ये तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जो हम हाँ। एरे के अंदर अगर कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं या कुछ हाँ। ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, तो ये तो बहुत सारे फंक्शन है कलेक्शन फ्रेमवर्क के ना। हाँ, लेकिन ये जो है ना डायरेक्टली कलेक्शन फ्रेमवर्क से एक्सेसिबल नहीं है। हाँ, इसके लिए ये stream- जावा stream के 8 जरिए- में, जावा 8 में आया है ये स्ट्रीम। ये जो स्ट्रीम मेथड है, देखिए सिंस 1.8, जावा 7 को बोलते थे 1.7, ठीक है, और 8 को क्या बोलते हैं 1.8। तो जावा 8 के अंदर स्ट्रीम एपीआईज आई थी। और इसके अंदर कुछ फंक्शन दिए होंगे एरे के अंदर ऐड और रिमूव हाँ। करने के। सिर्फ एरे के अंदर नहीं, पूरी लिस्ट वगैरह किसी भी टाइप के साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, चाहे वो एरे हो, एरे लिस्ट हो, सेट हो, कुछ भी, ठीक है। स्ट्रीम मतलब कि डेटा का फ्लो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास एक एरे है, मान लीजिए ये एरे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एरे है ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इंट, ठीक है। सो एरेज डॉट स्ट्रीम ऑफ टाइप इन टाइप का एरे, ARR पास किया मैंने, डॉट। अब देखिए जरा, जो ये एरेज डॉट स्ट्रीम है ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न कर रहा है इंट स्ट्रीम, क्योंकि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो इसलिए इंट स्ट्रीम रिटर्न हुआ, ठीक है। अगर ये नॉन प्रिमिटिव होता तो आप जो है डायरेक्टली उसे कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो उसके लिए हमें ये करना पड़ता है, ठीक है। अब इंट स्ट्रीम डॉट, इसके अंदर भी देखिए सारे वही मेथड हैं जो आपको वहां मिलेंगे, क्या बोलते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, मैक्सिमम मिनिमम डिस्ट्रीम का हाँ, फ्लो सारे ये सब एज अ यूटिलिटी फंक्शन, शॉर्टकट फंक्शन, आप एक तरीके से यहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर सकते हो। एक आउटपुट जो आया उससे दूसरा आउटपुट प्रोसेस किया, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, फिर फाइनली उसे कलेक्ट किया। इस तरीके ये के बेसिकली अगर हम बिजनेस लॉजिक में देखें तो ये वहाँ पे बहुत हेल्पफुल है जहाँ पे बहुत बड़ी सर्च है, हाँ, और जहाँ पे हमें जहाँ पे calculations मैनुअल करनी है। कोड ज़्यादा ना लिखना हो, बहुत बड़ी सर्च हो, मैनुअल कोड ज़्यादा ना लिखना हो, हाँ। और अपना जहाँ पे कैलकुलेशंस ज़्यादा हो। हाँ, और मतलब हैवी कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, हाँ, नॉर्मली डेटा की फिल्टरिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इस तरीके के बेसिक ऑपरेशन जो कि डेटा के ऊपर हो रहे हो, ठीक है। अब जो स्ट्रीम एपीआई थी आई थी जावा 8 के अंदर, ठीक है। जो स्ट्रीम एपीआई थी, इसी स्ट्रीम एपीआई के अंदर ये पूरा इंट्रोड्यूस हुआ था। देखिए क्या लिखा हुआ, ए स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स दैट सपोर्ट्स फंक्शनल स्टाइल ऑपरेशंस। फंक्शनल स्टाइल का मतलब जो फंक्शन से डॉट डॉट लगा के हम काम करते हैं, जैसे कि ये है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये एक तरीके का पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं। पैकेज नहीं बोला जा सकता, आप इसे क्लास बोल सकते हो, क्लास, इंटरफेस, ये सब, क्योंकि पैकेज तो ग्रुप हो गया उनका, क्लासेस, इंटरफेसेस का, ठीक है। सो अब मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, देखो अभी यहाँ पे एरर आ रही है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डॉट बॉक्स्ड, एरर हटेगी, इंट स्ट्रीम डॉट बॉक्स्ड डॉट मैप
डॉट कलेक्ट। डॉट कलेक्ट। जो हमारे पास इंटीजर की स्ट्रीम थी, हमने पहले तो उसमें ऑटो बॉक्सिंग अप्लाई की। ऑटो बॉक्सिंग आप सभी ने पढ़ रखी होगी। प्रिमिटिव डेटा टाइप को जब भी हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो ऑटो बॉक्सिंग कहलाता है वो, ठीक है। सो ऑटो बॉक्सिंग हो रही है। ऑटो बॉक्सिंग के बाद हमने लगाया मैप, ठीक है। मैप क्या कर रहा है, एक एक एलिमेंट को निकाल रहा है, उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है मेनली, ठीक है। फिर लास्ट में कलेक्ट, जो डेटा है उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए मिल गया हमें लिस्ट में डेटा। अब यही ऑपरेशन मैं अगर आपको बोलता कि आप नॉर्मली करो विदाउट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? तो लूप बिठा के हाँ। एक एक करके फिर उसको आइटरेट करते, आइटरेट करना पड़ता। हाँ, फिर मल्टीप्लाई करके उसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर करते, फिर उसके बाद उसको रिटर्न मारते। अब मैप के आगे तो हमने लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर दिया। हाँ। लैम्डा से हमारा वो काम हो गया, और कलेक्ट के जरिए हमने उसे collect कर दूसरी लिया। लिस्ट बना दी। हाँ माई डेटा के नाम से एक नई लिस्ट बन गई। अब हम उसे प्रिंट करेंगे तो हाँ। डबल तो डबल ये हमारा जो है क्या था, इंटरमीडिएट ऑपरेशन था, बॉक्स मैप। ये वाला है टर्मिनल ऑपरेशन, ठीक है। ये टर्मिनल ऑपरेशन है और ये होता है इंटरमीडिएट ऑपरेशन। ठीक है, जब भी फाइनल वैल्यू रिटर्न होती है तो उसके लिए यूज करते हैं हम टर्मिनल ऑपरेशन, ठीक है। जो टर्मिनल ऑपरेशन होता है वो वैल्यू रिटर्न मारते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंटरमीडिएट ऑपरेशंस हैं वो वैल्यू रिटर्न नहीं मारते, वो हमेशा क्या रिटर्न करते हैं, स्ट्रीम। कर्सर ले जाइए जरा, देखिए इसमें क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रीम ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है। तो कोई भी जब आप ये करोगे इंटरमीडिएट ऑपरेशन तो क्या रिटर्न करेंगे, स्ट्रीम। और स्ट्रीम के थ्रू ही ये डॉट 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 पॉसिबल है, ठीक है। ये जितने भी इंटरमीडिएट ऑपरेशन होंगे ये सब स्ट्रीम को ही रिटर्न करेंगे। क्लियर सभी को? हमें ये बॉक्स की जरूरत क्यों पड़ी? बिना इसके नहीं अगर होता काम। आप ऑटो बॉक्सिंग नहीं करोगे तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या कलेक्शन फ्रेमवर्क में काम आते हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है। ये भी इंटरनली जो है क्या कहते हैं, स्ट्रीम एपीआई जो यूज कर रहा है कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज कर रहा है, इसीलिए, ठीक है। ठीक है, एक बार जल्दी से इसकी थ्योरी पढ़ लो, 2 सेकंड का काम। ये तो इसने इवन नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए दिया हुआ है। हाँ, उसमें लॉजिक है। कोई आता नहीं है इसमें। ऑनलाइन है मेनली, इस बैच में 4 बच्चे थे गिनती के और वो भी सारे ऑनलाइन। एक बच्चा था वो मृत्युंजय, वो जो है क्या क्या अभी ऑफलाइन आ रहा है, सॉरी पहले ऑनलाइन ऑफलाइन आता था, अब ऑनलाइन आ रहा है। मृत्युंजय वॉइस आ रही है मेरी? मृत्युंजय वॉइस आ रही है? ये बोल नहीं रहा लेकिन है क्लास में। ये बाकी कुछ बच्चे हैं उनका भी कॉलेज का एग्जाम चल रहा है तो उसकी वजह से और नहीं है। वीकेंड वाले बैच में ज़्यादा बच्चे नहीं होते, इसमें इतना ही चलता है। डॉट फिल्टर ऑपरेशन क्या है सर? क्या? डॉट फिल्टर ऑपरेशन। हाँ, ये इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, ठीक है। एक मिनट बस। हाँ जी।
मैं बता रहा हूँ। जो स्ट्रीम की पाइपलाइन होती है उसके अंदर जनरली 3 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं या 3 तरीके के स्टेज बोल लो आप, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला सोर्स, जहाँ से डेटा आ रहा है, जैसे कि हमारा सोर्स क्या था अभी, इंटीजर, हाँ ये वाला एरेज डॉट स्ट्रीम करके हमने इंटीजर टाइप के एरे से डेटा लिया है, ठीक है। तो अब ये हमारा एज अ सोर्स कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती इंटरमीडिएट ऑपरेशन की, जो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने बॉक्स किया था, हाँ, बॉक्स, मैप, मैं ये सारे इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, ठीक इनकी है। भी डेफिनेशन अलग अलग होती होगी। हाँ, सबकी अलग अलग वर्किंग है। जैसे फिल्टर है उसकी वर्किंग अलग है, ठीक है। मैप की अलग है, सॉर्टेड की अलग है, बॉक्स्ड की अलग है, काउंट की अलग है, डिस्टिंक्ट की अलग है, बहुत सॉर्टेड सारे। में वो सॉर्ट ऑर्डर करके वो फिर उसकी हाँ। नई स्ट्रीम बना के उसमें डाल देगा। हाँ, नई स्ट्रीम बना के फिर उस स्ट्रीम को आगे आप प्रोसेस कर सकते हो। और ये जो स्ट्रीम होती हैं ये लेजी होती हैं। लेजी का मतलब ये होता है कि जब काम पड़ता है तब वो ट्रिगर होती है, ठीक है। और लास्ट में टर्मिनल। फॉर ईच का मतलब हर एक पे जाएगा, कनेक्ट का मतलब वो फॉर ईच का मतलब ये है, ये फॉर ईच ना कोई वैल्यू रिटर्न नहीं मारेगा, वो उसको कंज्यूम करेगा, वो एक तरीके का कंज्यूमर है, ठीक है। तो अगर आप प्रिंट कराओगे तो लास्ट वैल्यू ही आएगी उसमें। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सबको देगा। जो स्ट्रीम आएगी वो एक तरीके से लूप की तरह काम करेगा, और आपने जो फंक्शन उसमें पास कर दिया वो बार बार चलेगा। हाँ, ठीक है। अभी फॉर करेंगे एग्जाम्पल फॉर ईच में हमने प्रिंट कर लिया हर वैल्यू में भी। ये एक मिनट, मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। नहीं चलो, मैं इसको यूज़ कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए नम्स, ये क्या है, एरे लिस्ट है, डॉट स्ट्रीम डॉट फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच के अंदर देखो ये क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर। जो फॉर ईच मेथड है ये क्या एक्सेप्ट करता है, एक कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर जो है ये एक तरीके का फंक्शनल इंटरफेस है, ठीक है। फंक्शनल इंटरफेस है। फंक्शनल इंटरफेस क्या होते हैं मिन्नी? विद सिंगल मेथड, सिंगल सिंगल एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हाँ, ठीक है। अब जरा देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है कंज्यूमर के अंदर सिर्फ एक है, क्या नाम है, एक्सेप्ट, ठीक है। ये एक तरीके का फंक्शनल इंटरफेस है, बाकी ये डिफॉल्ट है। हाँ, तो जो एक्सेप्ट मेथड है ये क्या कर रहा है, किसी भी टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, ये जेनरिक टाइप है। और क्या ये कुछ रिटर्न कर रहा है, नहीं। तो जो कंज्यूमर है ये कंज्यूम करने के लिए बनाया गया था, कंज्यूम करने के लिए, इसलिए इसका नाम भी क्या है, कंज्यूमर, ठीक है। सो अब जो फॉर ईच है, फॉर ईच के अंदर हमें एक मेथड की यहाँ पे बॉडी देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैं इतनी लेंदी बॉडी क्यों दूँ? अगर मैं बोलूँ लैम्डा, न्यू कंज्यूमर, देखिए एनॉनमस इनर क्लास, ठीक है। सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर जो लिया है टाइप का वो क्या दिया है, टी, मान लो इसको ई कर दे रहा हूँ, ई। तो ये क्या करेगा, कंज्यूम करेगा एक एक वैल्यू को जो एरे के अंदर। हाँ, ठीक है। और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये वाला जो ये फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, इसीलिए इसका नाम कंज्यूमर रखा हुआ है। उनका रन करके दिखाओ। हाँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्या ये लूप की तरह नहीं चला, ये क्या कर रहा है, नम्स डॉट स्ट्रीम एक एक करके डेटा निकाल रहा है। वो डेटा निकालने के बाद वो डेटा डाल रहा है ई नाम के वेरिएबल में, फिर उसको प्रिंट कर रहा है लूप की तरह, ठीक है।
लेकिन जरा सोचो, इतना लेंदी सिंटेक्स कौन यूज करेगा? मैं तो नहीं करूँगा, एनॉनमस इनर क्लास है, ठीक है। तो इसकी जगह हमें पता है जो भी हमारे पास वो होती है, क्या बोलते हैं, फंक्शन इंटरफेसेस होती हैं, उनको हम लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक एलिमेंट खत्म काम। अब बताइए शॉर्ट कौन सा है? दैट्स व्हाई हम इसको यूज करते हैं। तो ये तो फॉर ईच था टर्मिनल ऑपरेशन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। और ये जितनी भी स्ट्रीम एपीआईज हैं, ये सारी फंक्शनल इंटरफेस और जो है क्या कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन, इसी पे काम करती है मेनली, ठीक है। आप कोई भी टर्मिनल ऑपरेशन लगा लो या कोई भी इंटरमीडिएट ऑपरेशन लगा लो, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ फिल्टर, ठीक है, सॉरी डॉट फिल्टर, ठीक है। अब जो फिल्टर है ये भी हमसे क्या एक्सेप्ट कर रहा है? प्रेडिकेट। क्या एक्सेप्ट कर रहा है? हाँ। अब जो प्रेडिकेट है ये भी एक तरीके का फंक्शनल इंटरफेस है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, एक मेथड है इसके पास टेस्ट, जो कि एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और टेस्ट करने के बाद बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। देखो इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या लिखी है, इवेल्युएट्स दिस प्रेडिकेट ऑन द गिवन आर्गुमेंट्स पैरामीटर टी द इनपुट आर्गुमेंट, रिटर्न ट्रू इफ द इनपुट आर्गुमेंट मैचेस द, हाँ उस तरीके, हाँ, तो उस तरीके के ऑपरेशंस के लिए लॉजिकल, हाँ जितना भी काम। अब देखो जैसे एक एक करके मैं ये निकाल रहा हूँ, मैंने बोला ऐसे एलिमेंट जिनकी वैल्यू बड़ी है 40 से, वो फिल्टर आउट हो गया। फिर जो उसका डेटा आया वो गया अगले वाले में फॉर ईच में, 40 से बड़े 50 और 60, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास ये ऑपरेशंस हैं इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद जो है टर्मिनल ऑपरेशन, ये सारे किस पे वर्क करते हैं? फंक्शनल इंटरफेस पे, लैम्डा एक्सप्रेशन पे, और एक चीज़ और होती है मेथड रेफरेंस, ठीक है। जैसे मान लो अभी मैंने ये प्रिंट कराया है ऐसे, मेरे को अगर सिर्फ प्रिंट कराना है तो मैं इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखूं? सिस्टम आउट मेथड रेफरेंस प्रिंट एलएन, ठीक है। और ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत है, ये है मेथड रेफरेंस। हमने क्या बोला फॉर ईच में? हमने कहा जो भी डेटा एक एक करके निकल के आ रहा है उसको उठा के कौन से फंक्शन में पास कर दो? प्रिंट एलएन, ठीक है। ये लूप की तरह काम कर रहा है फॉर ईच, फिर जो एक एक एलिमेंट निकल रहा है वो इस फंक्शन में पास कर रहा है। आप चाहो तो खुद का भी फंक्शन बना सकते हो, मना नहीं है, ठीक है। ये जो फॉर ईच है ये देखो, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट नम, जो कि एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा इंटीजर टाइप की, और हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कमेंट। हमारी क्लास का नाम क्या है? जावा 8। वैसे एक मिनट,
ये सेम क्लास के अंदर है, तो सेम क्लास के अंदर होने का मतलब और ऐसे कॉल हो जाएगा। आपको इंटीजर पास ही करना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ वो अपने आप देख लो। हमने बोल दिया जो भी डेटा आ रहा है वो सब इस फंक्शन में एक एक करके पास करते हो। तो फॉर ईच तो लूप है, तो एक एक करके डेटा इस प्रिंट नम फंक्शन में कॉल करता रहेगा। और ये जो प्रिंट नम वाला फंक्शन है ये कितनी बार कॉल होगा? जितने उसको जितना हमारे पास डेटा पड़ा होगा, हाँ, फिल्टर करके जो डेटा करके है। जो डेटा है। हाँ, तो 2 था तो 2 बार कॉल होगा। ठीक है, बताओ कितना इजी है। तो ये जो है एक तरीके से यूटिलिटी की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से स्ट्रीम एपीआई जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। और स्ट्रीम एपीआई ना बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में है। अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से। ठीक है, अगर मैं गिनती के 2-4 मेथड बता भी दूंगा तो फिर सारे मेथड तो नए नए करते हैं। मेथड आते ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर कॉमन ऑपरेशंस बता रहा है, जैसे फिल्टर हो गया डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए, मैप डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है, मैनिपुलेट करने के लिए आप बोल सकते हो, सॉर्ट करने के लिए, फिर डिस्टिंग मतलब यूनिक एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, फिर लिमिट कि कितने एलिमेंट चाहिए आपको। ठीक है, आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर ईच। ठीक है, कलेक्ट जैसे मैंने अभी किया था कलेक्टर डॉट टू लिस्ट, जैसे लिस्ट में किया आप ऐसे सेट वगैरह किसी में भी कर सकते हो। काउंट कितने एलिमेंट हैं उतने उनको काउंट करने के लिए। फिर फाइंड फर्स्ट, ऐसे और भी हैं। ये क्या काम कर रहा है ये कोड? लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट में को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिल्टर कर रहा है जिसका भी नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, उनको करने के बाद फिर मैप किया, मैप में इसने स्ट्रिंग क्लास के अंदर से एक स्टैटिक मेथड कॉल किया टू अपर केस। तो ये क्या करेगा, जिन जिन का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, फिर सॉर्ट करेगा, सॉर्ट करने के बाद लिस्ट में रिटर्न कर देगा। ठीक है, टू लिस्ट करके। क्या लिखा हुआ है? यूजेस मल्टी कोर प्रोसेसिंग दैट मीन्स फॉर्क जॉइन पूल। तो इसका मतलब यह है इंटरनली ये थ्रेड के थ्रू काम कर रहा है, फॉर्क जॉइन पूल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूलिंग हो रही है थ्रेड की, तो ये ज़्यादा फास्ट होगी। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? यूज केयरफुली नॉट ऑलवेज फास्टर। क्यों? क्योंकि छोटे काम के लिए भी आप मल्टीपल थ्रेड अगर बना रहे हो तो वो गलत चीज़ है। थोड़े से काम के लिए अगर आप ज़्यादा थ्रेड बना रहे हो तो गलत चीज़ है। ठीक है, ज़्यादा थ्रेड भी अच्छे नहीं होते। हाँ, जहाँ पैरेलल थ्रेडिंग होगी वहाँ यूज होगा। हाँ, वहाँ पे मेन, जहाँ डेटा लार्ज अमाउंट में वहाँ पे। अवॉइड शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट्स। ठीक है, कोई ऐसा डेटा जो कि चेंज हो सकता है उसको यहाँ पे जो है यूज़ मत करना ज़्यादा, वरना क्या पता ये यहाँ पे मैनिपुलेट कर दिया, इसकी वजह से कहीं और चेंजेस आ गए तो इसीलिए। हाँ मिन्नी कुछ पूछ रहे थे आप? मैं पूछ रही थी कि जो ये इंटरमीडिएट ऑपरेशंस हैं इनमें कोई सीक्वेंस डिफाइंड तो नहीं है, हम किसी भी बिल्कुल नहीं, सीक्वेंस में कोई भी कॉल कर सीक्वेंस सकते हैं? डिफाइंड नहीं है। ओके, थैंक यू। ठीक है, आप चाहो तो सेम फंक्शन 2-2 बार 4-4 बार कितनी बार भी लगा सकते हो। ओके, ठीक है, अब जरा ये पढ़िए क्या लिखा है। आइटरेशन कलेक्शन में एक्सटर्नल है, इसमें इंटरनल है,
स्टोरेज कनेक्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें तो फंक्शन के जरिए दे 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 के प्रिंट करा देना। एक्चुअली कलेक्शन में ना जो डेटा आता है हम उसको स्टोर करते हैं कहीं, तब प्रोसेस करते हैं, लेकिन स्ट्रीम में स्टोरेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जब हम मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिल्टर कर रहे हैं तो क्या हम इसी को खुद से कहीं स्टोर कर रहे हैं? नहीं, वो स्ट्रीम अपने आप संभाल रहा है। इसीलिए फिर आइट्रेशन एक्सटर्नल, यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो हम खुद से कर रहे हैं मैनुअली, और यहाँ पे इंटरनली हो रही है। फिर रीयूजेबिलिटी, अच्छी खासी रीयूजेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई भी चीज़ बना रहे हो, मान लो आपने स्टोर करके रख लिया, तो उसको बार बार कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कम है, ये वन टाइम यूज़ के लिए मेनली। ठीक है। प्रोसेसिंग ईगर, जो भी काम होता है वो पहले हो जाता है और हाई प्रायोरिटी पे होता है, यहाँ पे लेजी होता है, जब जरूरत पड़ती है तब। हाँ, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेजी है तो। ठीक है। रियल वर्ल्ड यूज केस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है फील्ड स्ट्रीम में भी? वही मैंने कहा मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। हाँ, इसको हम लॉग फाइल को रीड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। रीड नहीं कर रहा है, ये प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस कर रहा है मतलब कि उसको निकाल के एक एक करके चेंजेस कर रहा है। ठीक है। आप रीड भी कर सकते हो, फॉर ईच से कोई वो नहीं है, वो आपके लॉजिक के ऊपर है। ठीक है। डेटा फिल्टरिंग, जो भी डेटाबेस से रिजल्ट आ रहा है उसको फिल्टर करना, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक है, डीटीओ में। एग्रीगेशन, जैसे सम वगैरह, एवरेज वगैरह। प्रोसेसिंग, ठीक है। फंक्शनल पाइपलाइंस इन माइक्रो सर्विसेज। एडवांस कॉन्सेप्ट्स, फ्लैट मैप, अगर यहाँ पे जो है आपके पास मैप के अंदर मैप हुआ तो उसको फ्लैट करके एक ही बना देगा, तो फ्लैट मैप। रिड्यूस, फिर ग्रुपिंग बाय, ये सारे एडवांस कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। फिर इंटरनल वर्किंग, इट इंटरनली यूजेस स्प्लिट आइटरेटर। ठीक है। स्प्लिट आइटरेटर क्या करता है, एक कलेक्शन को स्प्लिट कर देता है पार्ट्स में। ठीक है। फिर सपोर्ट्स लेजी चेनिंग। ठीक है। टर्मिनल ऑपरेशन ट्रिगर्स एग्जीक्यूशन, जब आप टर्मिनल ऑपरेशन लगाओगे तब एग्जीक्यूट होगा वो। ऑप्टिमाइज्ड फॉर पाइपलाइन फ्यूजन। ठीक है। वन लाइनर इंटरव्यू क्वेश्चन, सॉरी इंटरव्यू में क्या बोलोगे, स्ट्रीम एपीआई क्या है? Functional abstraction collection that allows declarative, lazy and parallel data processing using Python. कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर समझ लो रैपर है, एक एब्स्ट्रैक्शन के लेयर चढ़ा दी है, जिससे आप बहुत इजीली डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, जो मन चाहे, फिल्टर वगैरह। ठीक है। तो ये चीज़ है। जावा 8 के उसमें अपने फंक्शंस में ये स्ट्रीम एपीआई जावा 8 में ही इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है। और ये बहुत पॉपुलर फीचर भी है। ठीक है। दूसरा पॉपुलर फीचर ये है ऑप्शनल। ठीक है। अब जरा देखिए ये क्या है। ऑप्शनल इज अ कंटेनर ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस इन जावा 8 टू हैंडल नल वैल्यू सेफली एंड अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है। ये भी बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ करते हैं लोग। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई काम होता है, ठीक है, एक मिनट, देखिए पहले के टाइम में हम ये करते थे जावा 7 तक। ठीक है। जो भी नाम है मान लो आ रहा है, अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो हम यहाँ पे ये कंडीशन लगा रहे हैं, ये नल चेक कर रहे हैं कि अगर नेम नल नहीं हुआ तभी उसको अपर केस में करके प्रिंट करो। लेकिन ये कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं लग रहा, ऊपर से आप नल चेक लगा रहे हो बार बार। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम क्या थी इसके साथ? हाँ, रिस्क ऑफ मैसी कोड। तो इस चीज़ से बचने के लिए, ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, ऑप्शनल। ठीक है। ऑप्शनल के अंदर देखो बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है। इसमें ऊपर वाले कोड का नहीं दिखा रखा, लेकिन ऑप्शनल क्या क्या काम करता है वो सब दिखा रखा है।
ठीक है, कोई नहीं, वो देख लेते हैं। ये देखिए, ऑप्शनल ऑफ जो भी वैल्यू है, ठीक है, ऑप्शनल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, वैल्यू एक ऑब्जेक्ट बन गया ऑप्शनल का। अब जो ऑप्शनल है हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शनल के ऑब्जेक्ट से ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल गेट नेम, ऑप्शनल का ऑब्जेक्ट गेट करेंगे, ठीक है, ये बताने के लिए कि वैल्यू नल भी हो सकती है। तो यहाँ पे जब भी आप ऐसे लगाओगे तो अगर नल आएगा तो हमें कभी भी कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आप इसमें चेक कर सकते हो ऑप्शनल डॉट एम्प्टी, खाली एक ऑप्शनल बना है, ठीक है। अब यहाँ इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे इज प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है, जैसे ये देखो ऑप्शनल डॉट इज प्रेजेंट देन डू दिस, ऑप्शनल डॉट गेट, ठीक है, नॉट रिकमेंडेड इन मॉडर्न कोड्स, ठीक है, मॉडर्न कोड्स में इससे भी ज्यादा बेटर अप्रोच आई, ठीक है। ऑप्शनल डॉट इफ प्रेजेंट देन लैम्डा एक्सप्रेशन लगा दी, ठीक है, तो जो काम करना है वहां कर लो। ये तो तब है जब प्रेजेंट हुआ तब। दूसरा ऑप्शनल डॉट और एल्स, अगर प्रेजेंट हुआ तो ठीक, वो डेटा आएगा, नहीं तो कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू आप दे सकते, ठीक है, जय अगर हुआ तो ठीक, वरना डिफॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन और बाकी चीजों से आप बच जाओगे, ठीक है। दूसरा और एल्स गेट, और एल्स गेट क्या कर रहा है, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ये वैल्यू आप गेट करोगे। अब इसके अंदर पास किया है फंक्शन, तो अपनी मर्जी से कोई भी लॉजिक लगा के कोई भी वैल्यू जनरेट हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर और एल्स थ्रो, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो यहां से एक्सेप्शन फेंक दो, ठीक है, जैसे रन टाइम एक्सेप्शन या कोई भी एक्सेप्शन। तो ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं, ये आगे जाके स्प्रिंग बूट वगैरह में बहुत काम आएगा ऑप्शन। जो रिपोजिटरीज वगैरह है ना, जो इनबिल्ट जेपीए रिपोजिटरीज है, वो सारी ऑप्शनल ही यूज़ करती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी ऑप्शनल जो है उसके ऊपर आप जो है डायरेक्टली फिल्टर मैप वगैरह भी लगा सकते हो, ठीक है, स्ट्रीम एपीआई की तरह। ये एक रियल यूज केस दिखा रखा है, ये स्प्रिंग बूट का कोड है, यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, जो भी यूजर है उसको फाइंड करो आईडी के थ्रू, अगर हुआ तो ठीक, तो उसमें से